नीलामी का टाइम हो चुका था। ऑक्शन हॉल जल्दी से शांत हो गया। नीलामी करता मंच पर गया और कुछ देर बकवास की बातें करने के बाद उसने मेन टॉपिक शुरू किया। देवियों और सज्जनों, नीलामी की पहली नीलामी वस्तु प्लम ब्लॉसम बोल है। ये एक एब्सोल्युटली जेन्युइन आइटम है और शुरुआती बोली 20 लाख है। प्रत्येक बोली 1 लाख से कम नहीं होगी। कोई भी इच्छुक व्यक्ति ऊपर जाकर जांच कर सकता है अगर उन्हें यह जानना हो कि यह सच है या नहीं। कुछ लोगों ने एक्चुअली जांच भी की कि यह असली है या नकली, और जैसे ही उन्हें यह पुष्टि हो गई कि यह बोल रियल है और उसमें कुछ भी फेक नहीं, नीलामी शुरू हुई। 23 लाख। टैंक कलर का सूट पहने एक बूढ़े व्यक्ति ने सबसे पहली बोली लगाई। उसने एक ही बार में कीमत 30 लाख बढ़ा दी थी। 26 लाख। एक मिडिल एज व्यक्ति जो एक्सक्विजिट सूट में था और महंगे लेदर शूज पहने हुए थे, उसने बोली लगाई 23 लाख। इस बार बोली लगाने वाला एक बूढ़ा था। कार्तिक ने उस भीड़ की ओर देखा जो एक बोल के लिए बोली लगा रही थी। अगर ये पास्ट की बात होती तो वो चौंक जाता। उस समय उसके होराइजन्स बहुत ज्यादा नैरो थे, पर अब वो बहुत शांत हो गया था। व्योम जगत की नीलामी के आगे यहां की नीलामी कुछ भी नहीं थी। वहां का ग्रैंड्योर यहां से 10,000 गुना ज्यादा था, और बोलियों की कीमत भी यहां बैठे लोग जितना सोच भी नहीं पाएंगे उससे भी ज्यादा। 40 लाख रुपए। ये बोल मेरी हुई। अचानक नीलामी हॉल में से एक आवाज आई। सभी की नजर उस आवाज की डायरेक्शन में गई। सबने चौंकते हुए देखा कि वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि शशांक बब्बर की थी। मिकी, मुझे पता है तुम्हारे डैड को एंटीक आइटम्स कलेक्ट करना बहुत पसंद है। मैं इस बोल की एक फोटो लूंगा और उन्हें दूंगा। वो बहुत खुश हो जाएंगे। शशांक के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी। पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, माया ने हल्के से कहा। बात कुछ ऐसी थी कि 3 साल पहले भी ऐसा कुछ हो चुका था। शशांक ने माया के फादर को एक एंटीक आइटम गिफ्ट किया था, लेकिन माया जानती थी कि वो गिफ्ट नहीं बल्कि रिश्वत है, क्योंकि उसके ही बाद से माया के डैड ने कार्तिक के लिए मुश्किलें पैदा करना और उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। और फिर माया को वो सब याद आ गया कि उसके घर वाले कार्तिक के साथ किस तरह का बर्ताव किया करते थे और उसे कैसे ट्रीट करते थे। अचानक उसके दिल के दर्द की टीस सी उठी। कार्तिक के कोई माता पिता नहीं थे, वो अनाथ था, और शायद यही वजह थी कि जब से उनकी शादी हुई थी तब से वो माया के माता पिता के लिए बहुत ही ज्यादा प्यार जताता था, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। उन्होंने उसे कितना भी डांटा, उसे कोई नाराजगी नहीं थी। बार बार गाली गलौज करने पर भी उसे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि कार्तिक के लिए माया का परिवार भी उसका ही परिवार था। कम से कम तब तो उसने यही सोचा था। माया को याद आया कि उसके दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी। एक डॉक्टर के रूप में कार्तिक ने उनका बहुत ध्यान रखा और उनकी काफी अच्छी तरह देखभाल की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी कार्तिक का आभारी नहीं था। सभी को लगा कि कार्तिक की हरकतें उन्हें खुश करने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे और भी नीचा दिखाया। उनकी नजर में कार्तिक सिर्फ एक दामाद था जो उनके घर आया था और अपनी जिंदगी जीने के लिए उन पर निर्भर रहना चाहता था। शशांक के उनकी लाइफ में आने के बाद जायसवाल परिवार के लोगों ने कार्तिक को वैल्यू देना और भी कम कर दिया था। उनकी नजर में वो कुछ भी नहीं था। जायसवाल परिवार ऐसे व्यक्ति को कभी स्वीकार नहीं करना चाहता था। माया के दिल को ऐसा लगा जैसे उस पर चाकू से वार किया जा रहा हो। जब उसने पास्ट के हर एक इंसिडेंट के बारे में सोचा, उस बारे में सोचते ही कार्तिक के लिए माया का सेल्फ ब्लेम और उसका गिल्ट बढ़ गया। ऑक्शन हॉल में शशांक ने जैसे ही अपनी पहचान बताई और अपने फैमिली बैकग्राउंड का खुलासा किया, बाकी सारे लोग या तो बब्बर परिवार को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे, या फिर उन्हें ये नीलामी आइटम वाला बोल सच में पसंद नहीं आया। एंड में वो आइटम शशांक को ही ऑक्शन किया गया और वो बोल उसका हुआ। नीलामी में शशांक ने अपनी दौलत का रौब दिखाते हुए बोली लगाई, और ऐसा करके वो एक्चुअली माया को बताना चाहता था कि कार्तिक कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था, और सिर्फ वही है जो माया के लायक है।
हालांकि माया ने शुरू से लेकर अब तक उसकी ओर कभी देखा तक नहीं। और अंत में यह अंतिम नीलामी आइटम नरसिम्हा अस्त्र का समय था। और देवियों और सज्जनों, अब वक्त है हमारे इस ऑक्शन के सबसे लास्ट आइटम का, नरसिम्हा अस्त्र। यह हर 100 साल में केवल एक बार दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है कि यह टूटी हुई हड्डियों की टांके की गति को बढ़ा सकता है और सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है। खैर, जो इसके बारे में जानते हैं वो इसकी कीमत भी पहचानते हैं, इसलिए मैं इसके बारे में बात करने में अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। इसकी कोई शुरुआती कीमत नहीं है। सब लोग बोली लगाना शुरू करें। साधारण लोग केवल इस नरसिम्हा अस्त्र के सतही प्रभावों को जानते हैं, एकदम ऊपर ऊपर से। केवल स्पेस आर्टिस्ट्स ही ऐसे हैं जो इसके वास्तविक प्रभावों को जानते हैं। हेमंत ने गंभीर स्वर में कहा, साधारण लोग स्पेस आर्ट की दुनिया के मामलों को नहीं समझते थे। 1 करोड़, 1 करोड़ और 5 लाख, 2 करोड़। हर बिट के साथ नरसिम्हा अस्त्र की कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी। हाल कुछ ऐसा था कि साधारण लोग भी उसे पाना चाहते थे। इन हाई क्लास के लोगों के लिए पैसे ने उनकी स्टेटस और पोजीशन को बाकियों से एकदम अलग कर दिया था, और उस डिफरेंस को बनाए रखने के लिए उन्हें दूसरों के साथ कंपीट करना ही था। मिकी, अब मैं चाहता हूं कि तुम बब्बर परिवार की ताकत देखो। शशांक ने गर्व से अपने हाथ में साइन बोर्ड उठाया और चिल्लाया, 5 करोड़। पूरे ऑक्शन हॉल में अचानक एक खामोशी सी छा गई। बब्बर परिवार ने रियल में एक बार में 5 करोड़ की बोली लगा दी थी। वो कुछ ज्यादा ही जेनरस लग रहे थे। शशांक की लगाई हुई बोली से माया भी अचानक चौंक गई। अगर जायसवाल परिवार के पास ऐसी ताकत होती तो उन्हें अब उन बड़े परिवारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। उसके मॉम डैड ने शशांक को माया के लिए पसंद किया। क्या ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वे मेन ब्रांच में लौटने के लिए बब्बर परिवार पर ट्रस्ट करके उनका सहारा लेना चाहते थे? जो लोग सार्वजनिक सीट्स पर बैठे थे वे या तो बब्बर परिवार के समान परिवार थे, जिनके पास उसी के समान फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे। अन्य छोटे परिवारों में उन्हें भड़काने की या उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं थी। शशांक ने उस माया जायसवाल का फेवर हासिल करने के लिए इतना पैसा खर्च किया। हाँ, उसने सच में बहुत सारा पैसा खर्च किया है। ये सही है। अगर जायसवाल परिवार और बब्बर परिवार के बच्चों की आपस में शादी हो जाती है तो उन्हें बहुत प्रॉफिट मिलेगा। भले ही बब्बर परिवार भी पुणे शहर में एक मीडियम कैटेगरी का परिवार है, लेकिन फिर भी वे जायसवाल परिवार की तुलना में बहुत मजबूत हैं। माया वाकई में काफी लकी है कि शशांक बब्बर के प्यार को जीतने में सक्षम है। माया के कानों में कुछ लोगों के फुसफुसाने की आवाजें आईं। उसने अपने दांत पीस लिए और उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसे इन आवाजों से नफरत थी। कार्तिक ने भी इन बुदबुदाती और फुसफुसाती आवाजों को सुना और धीरे से मुस्कुराया। उसका अकाउंट फ्रीज कर दो। इंफॉर्मेशन स्पिरिट ग्लिफ्स तुरंत कार्तिक के दिमाग में कलेक्ट हो गए और वो शशांक के बैंक कार्ड का पासवर्ड जानते थे। फिर उसने चुपचाप अपने फोन का इस्तेमाल करके शशांक के बैंक अकाउंट को ऑपरेट किया। कार्तिक ने अपना फोन निकाला और मैसेज देखा, आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस 25 करोड़ रुपए है। वो सच में एक रिच सेकंड जनरेशन होने के काबिल है। वो सच में अमीर है। अब जब तुम्हारा बैंक कार्ड फ्रीज हो गया है तो तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं बचेगा। अगर तुम बब्बर फैमिली के लिक्विड फंड का इस्तेमाल करते हो तो मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि किस तरह की इंटरेस्टिंग चीजें हो सकती हैं तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के साथ। कार्तिक ने एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा। नीलामी के बाद उसे भुगतान करना पड़ा। शशांक के खाते का सारा पैसा तो कार्तिक ने ले लिया था, इसलिए वो केवल अपने परिवार से पैसे मांग सकता था। एक वही ऑप्शन बचा था उसके पास। ये देखकर कि कोई उसके खिलाफ बोली नहीं लगा रहा है, शशांक ने अपना सिर ऊंचा रखा और माया को गर्व से देखा। देख लिया ना तुमने कि बब्बर परिवार कितना पावरफुल है। 10 करोड़।
इससे पहले कि शशांक अपनी बेहुदा बातें खत्म कर पाता, माथुर फैमिली के प्राइवेट रूम से एक आवाज आई और उसी के साथ बोली की कीमत दोगुनी कर दी गई। 10 करोड़ की आसमान छूने वाली इतनी हाई प्राइस ने शशांक के पोस्चर को ही बदल दिया। सभी की निगाहें एक ही समय एक साथ माथुर फैमिली के प्राइवेट रूम पर जा टिकी थीं। एक व्यक्ति जिसका चेहरा काली टोपी के नीचे दिखाई नहीं दे रहा था, खिड़की के सामने खड़ा था। कार्तिक ने अपनी पहली चाल चल दी थी। 10 करोड़। पूरे ऑक्शन हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था। बहुत से लोगों ने बॉक्स में खिड़की के पास खड़े उस अमीर आदमी को आश्चर्य से देखा। वो वास्तव में कौन था? वो बहुत जेनरस है। उसने एक बार में 10 करोड़ की बोली लगाई। बब्बर परिवार की कीमत से दोगुना। ये सही है। हालांकि बब्बर परिवार पुणे शहर में एक मध्यवर्ती परिवार है और उनके पास कुछ संपत्ति है, फिर भी कुछ लोग हैं जो बब्बर परिवार से भी ज्यादा मजबूत हैं। जस्ट अभी बब्बर परिवार का ये युवक लाइमलाइट हासिल करने के लिए बब्बर परिवार का उपयोग करने की योजना बना रहा था, लेकिन अब वो पछता रहा है ना? शशांक की हालत बेहद अजीब सी हो गई। माया के सामने उसकी बुलंद छवि पल भर में नष्ट हो गई थी। माया ने अपना मुंह ढक लिया और हल्की सी हंसी। शशांक को ऐसे बेइज्जत होते देखकर उसने अपने दिल में बहुत सहज महसूस किया। दूसरों ने उसका मजाक उड़ाया तो ठीक था, लेकिन माया ने सच में उसका खुलकर मजाक उड़ाया था। बाकियों के मजाक का शशांक को असर हुआ था, लेकिन माया ने जो हंसी उड़ाई, इस अपमान ने शशांक को गुस्से से भर दिया। प्राइवेट रूम की खिड़की को देखते हुए शशांक और ज्यादा गुस्से से भर गया। कौन हो तुम? बब्बर फैमिली के खिलाफ जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कार्तिक भी सार्कास्टिकली हंस पड़ा। शशांक सच में बहुत बड़ा बेवकूफ था। शायद बब्बर परिवार के लिए कार्तिक केवल एक छोटी सी चींटी के समान था। तुम बब्बर परिवार को रिप्रेजेंट कर सकते हो? कार्तिक ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। शशांक ने सभी की निगाहों में देखते हुए गर्व से कहा, बेशक, बब्बर परिवार को मध्यम वर्गीय परिवारों का नेता माना जाता है। उत्तराधिकारी के रूप में मैं स्वाभाविक रूप से बब्बर परिवार को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। दूसरी ओर तुम मेरी चीजों को लूटने की हिम्मत कर रहे हो। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, लगता है। माया शशांक को घृणा से लड़खड़ाते हुए देख रही थी। जायसवाल परिवार सच में चाहता था कि ऐसा व्यक्ति उससे शादी करे। उसे बहुत अफसोस हुआ। वो ये भी नहीं जानती थी कि उसके माता पिता के जजमेंट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। शशांक सिर्फ एक यंग यूजलेस रिच स्पॉइल्ड ब्रैट था। बब्बर परिवार के बैकग्राउंड के अलावा उसके पास और क्या ही था। ये ऑक्शन हाउस है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो रुकें, और अगर तुम अमीर नहीं हो तो यहां से जा सकते हो। तुम सिर्फ एक मिडिल क्लास के परिवार से हो, तो इतना घमंड, इतना अहंकार किस बात का है? कार्तिक की मजाकिया आवाज ने भीड़ को एक बार फिर शांत कर दिया। वो व्यक्ति कौन था जिसने बब्बर फैमिली के यंग और इकलौते उत्तराधिकारी को खुलेआम उकसाया था? शशांक की हमेशा दूसरों द्वारा प्रशंसा की गई थी क्योंकि वो छोटा था। उसे कभी भी ऐसा अपमान नहीं सहना पड़ा था। सच में कौन हो सकता है ये इंसान? क्या तुम मेरे साथ कंपटीशन करना चाहते हो? तो ये लो, मैं 11 करोड़ की बोली लगाता हूं। शशांक गुस्से में कुछ ज्यादा ही ओवरवेल्म हो गया था और उसी चक्कर में वो भूल गया था कि वो प्राइवेट रूम में किसी को ठेस पहुंचाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। माया ने कार्तिक की ओर देखा। इस समय कार्तिक का पूरा शरीर अंधेरे में डूबा हुआ था। वो उसे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाई। कार्तिक ने जानबूझकर अपनी आवाज को थोड़ा दबाते हुए कहा, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही जेनरस हो। कार्तिक सार्कास्टिक तरीके से मुस्कुराया। शशांक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और मजबूरी में उसने दांत भींच लिए। बब्बर परिवार अभी भी इसे अफोर्ड कर सकता है, तुम अपने बारे में सोचो। और उसके ऐसा कहते ही कार्तिक ने बोली बढ़ाकर तुरंत ही 15 करोड़ की कर दी। उसकी इस बोली ने सिर्फ शशांक को ही नहीं, वहां बैठे हर एक इंसान को चौंका दिया। 15 करोड़? शशांक के पास इतने पैसे नहीं थे।
शशांक खड़ा खिसिया ही रहा था कि इतने में उसका फोन बजा। उसने देखा कि उसके फोन पर एक मैसेज आया है। उसने वो मैसेज पढ़ा और उसे पढ़ते ही उसके होश उड़ गए। उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। क्या था उस मैसेज में ऐसा? कौन जीतेगा ये जंग? और क्या इस जंग में माया कार्तिक को पहचान जाएगी?